प्यारे बच्चों, हमारा 11वीं कक्षा का पहला चैप्टर और इसकी एक्सरसाइज है 1.3। इससे पहले कुछ टॉपिक है। देखिए, सबसेट। सबसेट क्या होता है? सबसेट देखिए, सेट ए इज सेट टू बी सबसेट ऑफ इज सेट बी इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज एन आल्सो एन एलिमेंट ऑफ बी। यानी कि किसी एक सेट, जैसे मैं बताता हूँ, यहाँ पर एग्जाम्पल देता हूँ। एग्जाम्पल मान लो ए सेट है कोई, यहाँ पर ए सेट है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर 1 2 लिख दिया मैंने, और बी सेट है, यहाँ पर देखो 1 2 3। अब यहाँ देखोगे एक के एलिमेंट बी में है, ठीक है, तो क्या कहलाएगा? ए इज़, ये ऐसा एक चिन्ह होगा पड़ा हुआ यू, ए इज सबसेट ऑफ बी, ऐसा लिखे हम इसको। अगर ऐसे हो भाई दोनों इक्वल हैं, भाई ए में भी अगर मैंने यहाँ पर एलिमेंट लिख दिया 1 2 3 और यहाँ पर बी में भी मैंने लिख दिया 1 2 3, तो ये कब हो, क्या हो जाएगा? ए इज सबसेट ऑफ बी, ए के सारे एलिमेंट बी में और बी के सारे ए में हैं, तो हम इसको लिख देंगे बी इज सबसेट ऑफ ए। तो ये कंडीशन कब होगी? जब ऑल एलिमेंट ऑफ ए आर इन बी और ऑल एलिमेंट ऑफ बी आर एलिमेंट ऑफ आल्सो एन एलिमेंट ऑफ ए। यानी कि सारे के सारे एलिमेंट एक के बी में हो और बी के ए में हो। यानी ये सेट ए इज सेट टू बी सबसेट ऑफ ए सेट बी इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज एन आल्सो एन एलिमेंट ऑफ बी। तो इस प्रकार हम ये लिख सकते हैं, ये होता है सबसेट का, ठीक है। अब इसमें दो कंडीशन आती है, दो चीज़ें। इस ए सेट होगा तो लेट ए इज ए सबसेट ऑफ इट्स, यहाँ पर होगा सेट, सेट कोई भी होगा, इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ, ये अपने आप का सबसेट भी होगा, क्योंकि 1 2 है तो एक को हम सबसेट ऑफ ए भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर और एक होता है फाई, फाई होता है एम्प्टी सेट, फाई इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट। अगर मैंने लिखा हुआ यहाँ पर ए, यहाँ पर 1 2 लिख दिया, तो यहाँ पर इसके अगर हम सबसेट लिखें तो क्या हो जाएगा? एक तो सेट हो जाएगा, एक सेट ये, और एक हो जाएगा 2 का, और एक हो जाएगा 1 2 हो जाएगा। तो एक और हम लिख सकते हैं फाई, यानी फाई है ना, ये सभी का सबसेट होगा, ठीक है। तो इसमें हम देखो 1 2 2 के 2 एलिमेंट थे, यहाँ पर देखो 1 2 3 4, 4 इसके सबसेट बन गए, ठीक है। अब यहाँ पर आता है, एक आता है आपका पावर सेट, एक आता है पावर सेट। तो पावर सेट में क्या क्या दे रखा है? पावर सेट में द कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट ऑफ ए सेट ए इज कॉल्ड द पावर सेट ऑफ ए, यानी कलेक्शन ऑफ सबसेट। अब ये ए मान लो कोई सेट था, इसके ये सबसेट हो गए, तो इनका जो सेट होगा ना, ये इसको हमने पावर सेट नाम दे दिया, इसको पी ए, इसको मैंने पी ए नाम दे दिया, ठीक है। अब ये इसकी संख्या कैसे पता चलेगी? कई बार हम बिना ये निकाले ये दे रहा पावर सेट में कितने सेट हुए, 1 2 3, इसका जो एलिमेंट होगा वो अपने आप में एक सेट है। पावर सेट का एलिमेंट ऑफ ए पावर सेट इज आल्सो ए इज ए सेट। 1 2 5 ये भी सेट है अपने आप में। तो ये कैसे पता चलेगा भाई पावर सेट में कितने एलिमेंट होंगे? तो इसको बताने के लिए हम कर सकते हैं, एक इसमें लिखते हैं एन पी ए, इसका अर्थ होता है, इसको हम ऐसे लिखते हैं 2 रेज़ टू पावर एन के रूप में लिख लेते हैं एम, एम। अब ये एम क्या है? ये एम है ना, ये नंबर ऑफ ये एलिमेंट होंगे एम में। तो ये 2 की पावर अगर यहाँ पर 2 कर दें तो इसका मतलब यहाँ पर 4 आ गया। ये 4 का मतलब क्या है? ये 4, इसमें जो नंबर ऑफ एन ऑफ पी ए, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट, ये नंबर ऑफ एलिमेंट यानी सेट जो है ना, इसमें एलिमेंट हैं वो सेट है, और वो उनकी संख्या कितनी होगी? वो 4 के बराबर हो जाएगी, ठीक है। तो ये 2 रेज़ टू पावर एम का मतलब है यहाँ पर 2, तो ये एलिमेंट 2 तो लेना ही लेना है। ये 2 रेज़ टू पावर एम, एम का मतलब है जो सेट दे रखा है उसमें एलिमेंट की संख्या लिख देंगे। यहाँ पर 2 दे रखा है तो 2 रेज़ टू पावर 2 4 हो गया, तो 4 एलिमेंट होंगे इसमें पावर सेट। यानी यहाँ पर एक तरह से हम ये निकाल सकते हैं नंबर ऑफ सबसेट कितने बनेंगे। ये पावर सेट बोलने चाहिए इसको, नंबर ऑफ सबसेट, नंबर ऑफ सबसेट कितने बने? तो नंबर ऑफ सबसेट यहाँ पर 4 बनेंगे। अगर मेरे पास यहाँ पर देखो कोई भी यहाँ पर एक्स कोई सेट है 1 2 3 4 है, यहाँ पर 4 एलिमेंट हो गए। अगर कोई ये पूछे भाई बिना निकाले, बिना कैलकुलेशन के कि इसमें कितने सबसेट होंगे, तो हम ये 2 रेज़ टू पावर अगर 1 2 3 4 करेंगे तो इसका कितना होगा? ये 16, यानी 16 सबसेट हो जाएंगे इसके।
ठीक है। तो आपको 16 सबसेट इसके बनाने पड़ेंगे, ठीक है। तो एक तो होगा पावर सेट, एक होता है इसमें देखो यहाँ पर इंटरवल ऑफ ए सबसेट ऑफ आर, कि इंटरवल क्या होता है, ए बी बिलोंग टू आर, रियल नंबर है, ए इज लेस देन बी है। तो इसमें इंटरवल होंगे, दो इंटरवल होते हैं, एक तो होता है ओपन इंटरवल, एक होता है क्लोज इंटरवल। तो इस प्रकार लिख दिया ब्रैकेट, स्मॉल ब्रैकेट में ए बी लिख दिया, ये वाई कोई एलिमेंट है ग्रेटर देन ए है और लेस देन बी है। इसका अर्थ यहाँ ओपन इंटरवल का मतलब है ए और बी है ना, इसके बीच की संख्याएं होंगी। जैसे मान लें अगर मैं यहाँ पर ऐसे लिख दूँ, अगर मैं यहाँ पर ऐसे लिख दूँ 1 2, इसका अर्थ क्या होगा कि कोई संख्या है वो 1 और 2 को छोड़कर, मान लो यहाँ पर 3 लिख दिया मैंने, 1 और 3 को छोड़कर बीच में इसमें मान लो पूर्णांक है तो ये 2 रहेगा। तो एक ये इंटरवल में 2 ही मतलब बीच के जो संख्या है ना वो आएंगी, ठीक है। अगर इसको मैं ऐसे बोल दिया, ऐसे कैपिटल ब्रैकेट लिख दिया मैंने ऐसे, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर 1 और 3 भी सम्मिलित होंगे, 1 और 3 सम्मिलित होंगे। तो इसका सेट बनाते हैं तो ये बन जाएगा 1 2 3। अगर ये बोला भाई सेट ऑफ, ये इंटरवल है, ये सेट के रूप में लिखना है, तो यहाँ पर इसमें बीच में पूर्णांक हो, केवल पूर्णांकों का सेट है ये, तो 1 2 3 हो जाए। अगर ये कहीं भाई रियल नंबर का, तो इसके बीच में अनंत संख्याएँ हो सकती है। तो यहाँ पर देखिए x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू a और लेस देन इक्वल टू b, यानी यहाँ x की वैल्यू क्या होगी, x नंबर इसमें कोई भी नंबर है ना वो है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, a के बराबर और बड़ी होगी और b से बराबर छोटी होगी। इसका मतलब a भी दोनों सम्मिलित है। यहाँ पर सेमी क्लोज हो गया, ये यहाँ से क्लोज, यहाँ से ओपन, यहाँ से ओपन, यहाँ से क्लोज, कैपिटल ब्रैकेट ये क्लोज है, स्मॉल ब्रैकेट ये ओपन है। तो यहाँ से यहाँ तो बराबर होगा, ए भी सम्मिलित है इसमें, ए एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू ए लेस देन इक्वल टू बी, यहाँ पर बी सम्मिलित है, ए नहीं है। तो एक्स इज ग्रेटर देन तो ये होगा, लेस देन इक्वल टू बी होगा। इनका नोटेशन हम कैसे कर सकते हैं, देखो ये मैंने कोई संख्या रेखा बना दी, यहाँ पर ए और बी, यहाँ पर एक केवल ऐसे डॉट लगा रखा है, लेकिन ये ब्लैक नहीं है डॉट, तो ये तो ओपन ब्रैकेट होगा। यहाँ पर देखो ब्लैक कर दिया तो ये क्लोज ब्रैकेट होगा। यहाँ पर ये देखो ये क्लोज है, तो यहाँ पर तो क्लोज कर दिया, मतलब क्लोज, ये डार्क कर दिया, यहाँ पर ओपन कर दिया, मतलब ये डार्क नहीं किया, तो ये सेमी क्लोज हो जाएगी। ये सेमी क्लोज, ये राइट साइड से क्लोज है, तो यहाँ पर तो हमने ये इसको डार्क नहीं किया, इसको डार्क कर दिया। तो ये 3 चीज़ें इसमें एक्सरसाइज में है। एक होता है यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट क्या होता है, वी नो दैट अबाउट द सेट ऑफ नेचुरल नंबर एंड इट्स सबसेट सच एज द सेट ऑफ ऑल प्राइम नंबर एंड सेट ऑफ ऑल इवन नंबर, द बेसिक सेट इज कॉल्ड यूनिवर्सल सेट। अब यहाँ पर ये मैंने किताब से लिख रखा है, यानी नेचुरल सेट, मान नेचुरल नंबर का सेट है n, इसमें हम लिखते हैं 1 2 3 ऐसे एंड सो ऑन। अब यहाँ पर इनके प्राइम नंबर का सेट हो, प्राइम नंबर इसमें लिख के, तो प्राइम नंबर हो जाएंगे 1 3 भाई 1 3 5 ऐसे हो जाएगा। और ये तो प्राइम नंबर हो गए, प्राइम नंबर। और इवन नंबर क्या होगा, इवन नंबर हो गया 2 4 6 ऐसे। तो ये कहाँ से निकाले ये सेट एम में से ही निकाला, इसमें एन में से निकाला है, नेचुरल नंबर में से। तो ये जो होंगे ना, ये एक तरह से ये इसका सबसेट है। और जो मेन सेट होगा ना, जो मेन सेट है ये बेसिक सेट, बेसिक सेट इज कॉल्ड यूनिवर्सल सेट। यानी जिस सेट में से सबसेट बनाया जा रहा है ना, तो बेसिक सेट ये है पहला वाला नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर उसमें प्राइम नंबर, इवन नंबर, कंपोजिट नंबर, इवन नंबर, और ये प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर में ये नहीं आएगा, ओड नंबर लिख सकते हो, ओड नंबर लिखे तो 1 1 3 5 ऐसे प्राइम नंबर होता है, कंपोजिट नंबर होता है, और कुछ भी जो भी इसमें लिखेंगे ना, तो वो सभी इसके सबसेट होंगे और ये यूनिवर्सल सेट कहलाएगा। तो इसके एक्सरसाइज के हम 1 2 सवाल बताएंगे दूसरी वीडियो में। धन्यवाद।